हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज है हम लोगों का टास्क सीरीज़ का डे 6। तो आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपसे भी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ये चीज़ जो शेयर कर रही हूँ, ये क्या क्या ये टॉपिक मैं सारा एक कॉपी में लिख के मैं की थी। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आपको मेरे बारे में पता है कि मैं सोशल साइंस 9-10 की टीचर हूँ। और मेरा 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में रिजल्ट हुआ है। लेकिन मैं किसी रीजन मैं 9-10 को ही ज्वाइन की हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मैं एक पेज में लिख के सारे टॉपिक को मैं सारा टॉपिक को कवर की थी, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ अगर आप इस टॉपिक जो मैं अभी दे रही हूँ अगर उसे आप पढ़ते हैं, मैं TRE 1, 2, 3 का क्वेश्चन दे के एनालिसिस करके उसमें जो टॉपिक ज़्यादा बार पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारा टॉपिक मैं आपसे बताने वाली हूँ। और इस टेस्ट सीरीज के टास्क सीरीज के जरिए मैं आपसे लुसेंट, घटना चक्र, क्राउन, NCERT, उसके बाद NCERT सार संग्रह मैं आपसे महेश वर्णवाल की जो बुक है वो मैं करवाने वाली हूँ। और इतना करवाने के बाद टाइम मिला तो मैं करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीज़ करवाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग फटाफट लुसेंट और क्राउन को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग टारगेट तो बहुत बड़ा रखते हैं। नौकरी सबको चाहिए होता है, लेकिन नौकरी के लिए त्याग करने वाले इंसान बहुत कम होते हैं। सोच तो हर कोई लेता है, मुझे इतना पूरा विश्वास है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे भी पता है कि मैंने क्या क्या गलती किया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इसमें कि हमारे वीडियोस को देखते होंगे, उनको ये चीज़ दिखता होगा, लेकिन वो सुनते देरी होंगे कि अच्छा ये टास्क करना है। वो सोचते हैं अच्छा चलो कल कर लेते, वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए अगर आप हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आज का आज आप करें उस चीज़ों को, आज का आज आप करें। डेली ये शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, डेली शाम तक मिल जाएगी। तो आप आज के शाम से कल के शाम तक में ये टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और आपका जो रूटीन है उसे आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें। उस रूटीन में कोई इधर से उधर ना हो। जो आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, जितना भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ का रूटीन है वो पूरा आप फॉलो करें। इसके लिए आपको मात्र 1 घंटे की समय चाहिए। आप सोचिए अगर इस तरह से अगर आपका रिवीजन होता है बराबर तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। आप मेरे पे भरोसा करिए और आप ये टॉपिक कवर करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक ही चीज़ को बार बार आप पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में फोटो की तरह छप जाएगा। फिर अगर आप में टेस्ट में अगर आपसे वो सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फटाफट बनाइएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है रिवीजन। किसी भी चीज़ को अगर बार बार आप रिवीजन करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आज जो हमारा इस टास्क सीरीज के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तीनों चल रहा है। अगर किन्हीं को इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, अगर वो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियोज़ में बनाऊंगी। अभी फिलहाल मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैं टास्क दे रही हूँ, मतलब कि टास्क सीरीज चल रहा है। तो ये जो आज है हिस्ट्री में मैं आपको दी थी कल, और गलती बस मैं बोल दी थी एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों समाप्त हो चुका है। अभी है मिडाइवल हिस्ट्री में मैं कल आपको दी थी गुलाम वंश पढ़ने के लिए। और मैं आपको कही थी उसमें कि गुलाम वंश में कही थी दुतमिश के बारे में और बलबन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। और आज का जो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है, लोधी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, जितने भी वंश बचे हुए वो आप पढ़ लीजिएगा। और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मंत्री परिषद से संबंधित विभाग जो कि लुसेंट में दिया हुआ है, मंत्री परिषद से संबंधित विभाग, ये देखिए लुसेंट की बुक है हमारी, मैं किस तरह से पढ़ी थी देख सकते हैं। तो ये आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे ही करना चाहती हूँ, वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो, मैं छोटा सा ही बनाना चाहती हूँ। देखिए मंत्री परिषदों से संबंधित विभाग आपको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में ये आता है। और जो भी वंश बचा हुआ उसको पढ़ना है अच्छे से। और मुख्य रूप से गुलाम वंश में अच्छे से पढ़ना था, गुलाम वंश। और साथ ही साथ इसमें दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद संबंधित विभाग, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। आप इसको करिएगा। ये दिया हुआ है सब डब्बा बना के लुसेंट में, और ये आपको लुसेंट और क्राउन बुक दोनों से करना है। ताकि अगर जो चीज़ लुसेंट में है, मान लीजिए वो चीज़ क्राउन में नहीं है, जो चीज़ क्राउन में वो लुसेंट में नहीं है, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपको, अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में आपको भारत की कृषि, ये चैप्टर मतलब आपके जो चैप्टर है उसमें 8 में है भारत की कृषि में। भूगोल में आपका है भारत की कृषि, आपको पढ़ना है। और इसमें जो मुख्य रूप से आपको ध्यान, मतलब पूरा ये पढ़ना है, 2-3 पेज का है। और आपको जो मुख्य रूप से इसमें याद करना है, और लुसेंट आपको अभी न्यू वाली रखनी है, जो अभी न्यू अपडेट किया है। मैं ज्योग्राफी का जब क्वेश्चन देखी थी उसमें एक चीज़ मैं देखी थी कि बहुत बार रिपीट किया था, वो था फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य। कि चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, गेहूं में कौन है, गन्ना में कौन है, मतलब कोई भी फसल के उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी पहला राज्य किसका स्थान है, उसमें बिहार को अच्छे से फोकस करना है। और यूपी को भी करना है। बहुत सारा जो भी इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब में आपको अच्छे से याद करना है। ये आपको अच्छे से इसमें देख लेना है कृषि वाले में। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटी में।
पॉलिटी में हमारा चल रहा था संघीय संसद, और हम लोगों ने कल पर देखा था राज्यसभा, और आज का आपका टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा को बहुत अच्छे से कवर करना है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की क्या कार्य है उसको अच्छे से देख लेना है। बस मैं लोकसभा का जो भी टॉपिक है 2-3 पेज में है, लुसेंट में और क्राउन में, आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आज का टॉपिक बस यही है आपका। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। देखिए दोस्तों, इससे नुकसान तो नहीं ना होगा, फायदा ही होगा ना, और आपका ही फायदा होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसको आप अच्छे करिए। अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको आपको जी जान लगा कि मेहनत करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सोचने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ करने से होता है। तो मेहनत करना पड़ेगा। जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है, सफलता का एक ही मंत्र है कि बहुत जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस टास्क से जुड़ेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आप लोग पढ़ेंगे और आपके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो जब आप टेस्ट बनाएंगे, आपका ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ के अंदर, तो देखिएगा आपको कितना अच्छा नंबर आता है। आपको ये जब आप एग्ज़ाम देंगे, आपका रिजल्ट जब आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, और बाय बाय, थैंक यू।